कराची के गुल प्लाजा में आग लगे 19 घंटे गुजर गए, 6 अफराद जाँ बहक, 22 जख्मी, 11 की हालत तशवीशनाक, 33 लापता। तीसरे दर्जे की आग पर ताहाल मुकम्मल काबू पाया ना जा सका। कसीर मंजिला इमारत के 2 हिस्से गिर गए, दीगर हिस्सों के गिरने का खदशा। रेस्क्यू 1122 के मुताबिक 20 से ज्यादा फायर ब्रिगेड ट्रक, वाटर बाउजर और स्नॉर्कल्स के जरिए आग बुझाने की कोशिशें जारी हैं। पाक बहरिया के फायर टेंडर्स ऑपरेशन में शरीक। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी से भी मदद तलब कर ली गई। गुल प्लाजा के साथ रिम्पा प्लाजा में भी धुआं भरने लगा। फायर ब्रिगेड चीफ हुमायूं खान के मुताबिक प्लाजे में 1500 दुकानें थीं जिन्हें बैक वक्त आग लगी। आग पर इब्तदाई काबू पाने के लिए कोई निजाम मौजूद नहीं था। बाजार में इमरजेंसी रास्ते में भी मौजूद नहीं थे। पानी वाफिर मिकदार में मौजूद था। आवाम की तादाद की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किल पेश आई। मुतासिरीन की दुहाई ने दिल दहला दिए। सुनवाई ना होने के शिकवे, कहा उनकी जिंदगी भर की जमा पूंजी लुट गई और इंतजामिया घरों से नहीं निकली, बाद में मुआफिया मांगने आ जाएंगे। जिंदा निकल आने वाले दुकानदार ने बताया कि दुकानें बंद कर रहे थे कि आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि एक भाई निकल पाया, दूसरे का चश्मा गिरा और वो वहीं रह गया। एक सानहा कई दास्तानें। नीचे की दुकान वाले बाहर निकल गए तीनों भाई, एक भाई ऊपर रह गया। तो बोला भाई मेरे को अंधेरे में नजर नहीं आ रहा, चश्मा लगाता था बेचारा वो ना, तो चश्मा उसका गिर गया। बोला मैं गिर गया हूँ, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। फिर 10 मिनट बाद रब्ता करा, दूसरे भाई ने करा, तीसरे भाई ने करा, हमने करा, तो बोला भाई मैं नहीं निकल पा रहा हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा है उनने, लेकिन उसके बाद उसके नहीं पता कुछ। मुझे मारना चाहे, जिंदा जलाने चाहे जला दे, मुझे मेरा तो सब तबाह हो गया। मेरे बीवी बच्चे रोड पे आ गए, मेरे घर वाले रोड पे आ गए, एक नहीं हमारी पूरे खानदान रोड पे आ गए, हमारी दुकान के मालिक आ गए। कराची गुल प्लाजा आतिशज़दगी की इब्तदाई रिपोर्ट वज़ीर आला सिंध को पेश। डिप्टी कमिश्नर साउथ और कमिश्नर कराची की तैयार करदा रिपोर्ट के मुताबिक गुल प्लाजे की दुकानें जल गई। वज़ीर आला को दी गई ब्रीफिंग के मुताबिक आग लगने का वाकया रात 9:45 से 10:15 के दरमियान पेश आया। फायर ब्रिगेड की कार्रवाई के बाद आग पर 60 से 70% काबू पा लिया गया। जख्मियों का सिविल अस्पताल कराची के बर्न वार्ड में इलाज मुआलजा जारी। सिंध हुकूमत ने अवाम की सहूलत के लिए हेल्पलाइन कायम कर दी। फायर ब्रिगेड की रिपोर्ट के मुताबिक शहर के मुतादिद प्लाजों में अरबों रुपए का कारोबार, मगर फायर सेफ्टी पर तवज्जो न होने के बराबर। 266 में से सिर्फ 6 इमारतों में फायर सेफ्टी सहूलत मौजूद होने का इंकशाफ। गुल प्लाजे में भी आग बुझाने के आलात मौजूद नहीं थे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कमर्शियल इमारतों में फौरी फायर सेफ्टी ऑडिट का हुक्म। शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए स्पॉट पर रेंजर्स की भारी नफरी तैनात। सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो का इजहार अफसोस। शहबाज शरीफ ने कहा लोगों के जानो माल की हिफाजत के लिए तमाम तर इक़दाम किए जाएं। शहीद फायर फाइटर को खिराज अकीदत। शहीद फायर फाइटर फुरकान का जस्ते खाकी अस्पताल मुंतकिल। कराची की ताजर बरादरी का कल यौम सोग मनाने का ऐलान। गुल प्लाजा में बच्चों के कपड़े, खिलौनों, डेकोरेशन और लेडीज बैग्स की दुकानें हैं। COO रेस्क्यू आबिद जलाल कहते हैं आग को मजीद फैलने से रोक दिया गया। इमारत में कितने अफराद हैं कुछ नहीं कह सकते। वाटर कॉर्पोरेशन हुकाम के मुताबिक शहर में तामीराती काम के बायस वाटर टैंकर ताखीर से पहुंचे। टैंकर गुरु मंदिर पर ट्रैफिक जैम में फंसे रहे। 3 वाटर हाइड्रेंट्स के जरिए पानी की फराहमी मुमकिन बनाई। सदर फायर सेफ्टी एसोसिएशन कमर वसीम का कहना है कराची की मार्केटों में आग लगने के वाकयात तवातर से हो रहे हैं, लेकिन 90% इमारतों में फायर सेफ्टी सिस्टम ही नहीं। तमाम तर हुकूमती मशीनरी रात से आग बुझाने में मसरूफ है। स्नॉर्कल और फायर टेंडर्स को जाए हादसा पर पहुंचने के लिए वक्त लगता है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स और प्लास्टिक मटीरियल से आग ने शिद्दत इख्तियार की। किसी इदारे की कोताही सामने आई तो एक्शन होगा। लोगों के माली नुकसान का तखमीना लगाया जाएगा। मुकम्मल अदाद-ओ-शुमार आने के बाद हुकूमत फैसला करेगी। सूबाई वजीर सईद गनी ने गुल प्लाजे के दौरे पर कहा बहुत से लोगों के प्लाजे में फंसे होने का खदशा है। इमारतों में फायर फाइटिंग सिस्टम के लिए अवाम का ताउन नागुज़ीर है। हर इमारत की तामीर में एग्जिट रूट लाजमी शामिल किया जाए। नासिर हुसैन शाह ने कहा लोगों का बहुत नुकसान हुआ है, उन्हें तन्हा नहीं छोड़ेंगे। बल्दिया उस्मा के तमाम महकमे अलर्ट्स। रेस्क्यू इदारों के अहलकार जान हथेली पर रखकर ऑपरेशन कर रहे हैं। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं सूरत हाल को मामूल पर लाने के लिए हर मुमकिन कोशिशें जारी हैं।
बल्दिया उज़्मा के शहीद मुलाजमीन के बुरसा की मदद की जाएगी। डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद का गुल प्लाजा का दौरा, कहा आग पर 60% काबू पा लिया। तंग गलियों और लोगों के हुजूम की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में दुश्वारी हुई। जाय वकुआ पर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। सदर गुल प्लाजा ताजर एसोसिएशन तनवीर कासिम आबदीदा, कहा अरबों रुपए का नुकसान हो गया, माल की फिक्र नहीं, दुकानदारों की जान बचाएं। कराची इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन के अहदेदार रिजवान इरफान का हुकूमत से नुकसान के अजाले का मुतालबा। गुल प्लाजा आतिजदगी में जाम बहक ताजर काशिफ की नमाज जनाजा अदा, सूबाई वजीर सईद गनी, डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद की नमाज जनाजा में शिरकत। तर्जुमान सिंध हुकूमत सातिया जावेद ने सुनो न्यूज से गुफ्तगू में कहा आग बुझाने के लिए तमाम वसाइल फराहम किए जा रहे हैं। गुल प्लाजा के नुकसानात का अजाला होगा। नई इमारतों में फायर सेफ्टी यकीनी बनाई जा रही है। पुरानी इमारतों का सर्वे हो रहा है। आईजी सिंध ने पुलिस हेल्पलाइन डेस्क कायम कर दिया। गुल प्लाजा के दौरे पर इमदादी कामों से मुतालिक ब्रीफिंग दी। जावेद आलम ओढ़ू ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा रेस्क्यू अमले के सिवा तमाम अफराद दूर रहें। कूलिंग से पहले किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं। फायर एक्सपर्ट आग लगने की वजह मालूम करेंगे। रिपोर्ट के बाद ही हकाइक सामने आएंगे। फायर फाइटर्स को रेस्क्यू में भरपूर किरदार पर सलाम पेश करता हूँ। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का गुल प्लाजा में इमदादी कामों का जायजा। सुनो न्यूज से गुफ्तगू में कामरान टिसोरी ने कहा पहली तरजीह लोगों की जान बचाना है। प्लाजे के अंदर 100 से ज्यादा अफराद मौजूद हैं। गवर्नर सिंध ने रिपोर्ट तलब कर ली। विफाकी वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की सिंध हुकूमत को मदद की पेशकश। ऑपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी का गुल प्लाजे में आग से इंसानी जानों के ज़िया पर दुख का इजहार, कहा मुतल्लिका अफराद को जवाबदेह होना चाहिए। फायर ब्रिगेड की सलाहियत बढ़ाने की जरूरत है। डिप्टी पार्लिमानी लीडर सिंध असम्बली ताहा अहमद खान का भी आतिशज़दगी के मकाम का दौरा। गुल प्लाजा का सानिहा इंतहाई दिलखराश। जां बहक अफराद के लवाहिकीन के दुख में बराबर के शरीक हैं। इमारतों में ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं जिससे शहरी महफूज रह सकें। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनाम जफर कहते हैं रेस्क्यू और इमदादी सरगर्मियों को तेज किया जाए। मुतासिरीन को हर मुमकिन इमदाद और जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई जाए। तर्जुमान JUI असलम गौरी ने कहा वाक़े की शफाफ तहकीकात कराई जाएं। सानिहे के जिम्मेदारों को कानून के कटहरे में लाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को अमरीकी सदर की जानिब से गजा के लिए बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की दावत मौसूल। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक गजा में देरपा अमन के क़याम के लिए बैनुल-अक़वामी ताउन नागुज़ीर है। पाकिस्तान गजा में अमन व सलामती के लिए आलमी कोशिशों में भरपूर शामिल रहेगा। मसला फ़लस्तीन के पायदार हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हिमायत जारी रखेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के साहबजादे जुनेद सफ्तर की दावत वलीमा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर समेत अहम शख्सियात की शिरकत। दुल्हन शानजे लीगी रहनुमा शेख रोहेल अस्कर की पोती हैं। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल मौलाना रागिब नईमी ने निकाह पढ़ाया। शादी की तकरीबात में दुल्हा की वालिदा मरीम नवाज मरकज़े निकाह।